ओ 10 20 50 भय सत होय हजार तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की इच्छा जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिक अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू न भगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू न भगेगी। नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सभी मेहमानों SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हर रोज री भांति आज री जगह अपनी कहानी है। वह कहानी है एक राजा और उनरे एक बहुत ही अच्छे छे मंत्री की कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है। वह तो आप बड़ी हो सके है लेकिन है बहुत बढ़िया। आप इन बात ने बड़े प्रेम रहाते श्रवण करजो और प्रेम रहाते सुनजो। कमेंट कर जरूर बता दीजो और चैनल माते आप पहली बार आया हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजो। हाथे हाथे घंटी रू बटन दबान ऑल मत सेट कर दीजो। पुराने जमाने की बात है और एक कोई नगरी में राजा राज करे है। उन राजा रो नाम हो सूर्य प्रताप। बहुत ही अच्छा राजा है और उन्हें दरबार में एक मंत्री भी हो और वो मंत्री राजा जो मंदिर में होता, राजा जो मंदिर में सावता, जो ही वो मंत्री काम करतो। हर मिन करे जीवन में एक एड़ो मित्र वे, एक ने एक तो सभी वे, कोई याद नहीं करे ख्याल नहीं करे उन्नो तो बा एक अलग बात है। लेकिन अन मनुष्य जीवन में एक व्यक्ति एड़ो है और नहीं है तो वेणो सही जे और उन्हें मन री बातों पे बता सको। तो राजा रो एक विशेष मंत्री हो जिन मंत्री रो नाम वीरभद्र और बहुत ही अच्छो और आज्ञाकारी मंत्री हो। राजा रे उन मंत्री रे बिना एक मिनट ही नहीं धके। अगर थोड़ी जेज मंत्री लेट कर दे तो राजा आदमी भेजे कि भाई मंत्री ने तुरंत अट दरबार में पेश करो और राजा रे बराबर हो में आसन हो जो को मंत्री रो। बहुत ही अच्छी मित्रता रे साथ रहता और एक दिन रो समायोग है। राजा उन मंत्री ने कहो मंत्री जी आप कदी कदी आवन में देरी लगा दो, मने जरूरत वे इमरजेंसी अर्जेंट और आप पुगो नहीं। इन वास्ते यूँ करो आप लिए कोई एक महल बना दूँ अठे, मारी महल रे नज़दीक ही अठे सेठी थोड़ो महल बना दूँ, आप इन महल रे में रहा करो। मंत्री बहुत होशियार हो। आ बात होनी हुण प्रीन राजन ने कहो राजन आप अगर मारे वास्ते अटे महल बनावो आ चीज़ मने भाई नहीं, मारे लिए आ बढ़िया चीज़ नहीं है। राजा कहो खर्चो मैं दूँ, पैसा मैं लगाऊँ। अगर नज़दीक रहे हो तो आप रे आने जाने में कठिनाई नहीं वे और आप जिन समय में सा हो उन समय में मारे कने आप हाजिर हो सको। मने आप री कोई भी टाइम जरूरत रहे तो आप नज़दीक वे हो तो जल्दी आओ। मंत्री मन में विचार करन कहो राजन मैं तो यूँ ही दूर हुई आ जाऊँ, आप कहो तो अटे कोई किराए रे मकान माते मैंने दूसरो मकान दे दूँ, मैं उठ रह जाऊँ। लेकिन मारे वास्ते कोई महल तैयार नहीं करवाना। अगर आप मारे वास्ते महल तैयार करा दो तो पसे आप मैं मारे में फ़र्क कहूँ। मैं आप रो एक मंत्री हूँ, यानी मैं आप रो एक छोटो सो आदमी हूँ, आप मारा राजा हो तो आप मैं मारे में फ़र्क रहना सीखिए। आप अटे अगर महल बना दो जोड़े तो थोड़े में मारे में फ़र्क कहीं रह को नहीं। इन वास्ते मने ठीक नहीं लगे। हुआ भाई मंत्री मना कियो
लेकिन मंत्री रे मना करियो पसी राजा आप इज्जत माथे डिग्रिया अड़वड़ा रिया तो मंत्री इन बात की स्वीकृति दी। कहो महाराज मैं तो मना करूँ, उन उपरांत अगर आप महल बना दो तो पस आप इच्छा है, मैं आप आज्ञा धके तो कट जाऊँ, मैं मोरे हूँ नहीं। राजा उन मंत्री के वास्ते आप रे जेड़ो महल हो नहीं उन जेड़ो जेड़ो पहाड़ है महल तैयार कर दियो और बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छो महल तैयार कर दियो। राजा में एंड मंत्री में रहन सहन में कोई फर्क नहीं निकाल सके। मंत्री मना करने रे बावजूद ही बनायो हो और मंत्री उठे ही रहना चालू हो। अब राजा रे कभी भी कौम पड़ जावे तो मंत्री ने जाट देते नहीं इशारो करती मंत्री उन दरबार में हाजिर हो जावे, क्योंकि हमें तो कोई दूरी नहीं आपस रे मो बिल्कुल दोनों नजदीक हा। अबे देखो होनी ने कोई बदल नहीं सके, जो होनी है वह तो हो नहीं रहे। इन वास्ते मंत्री रे एक लड़को हो, एक लड़को हो वो कहीं एक समय सुबेरी टाइम ही चिड़िया सनसनाया आकाश रे मो तोता उड़िया और सफ़ेद सफ़ेद बादल आकाश रे में उनाड़े रो टाइम हो सुबेरी वक्त ही ठंडी ठंडी हवा वाजे ही एंड मंत्री रो जो लड़को हो वो ऊपर हवेली माते चढ़ियो। उन टाइम रे में सुबेरी टाइम रे में ही राजा सूर्य प्रताप हा उनरी राजकुमारी वह ऊपर मकान रे माथे हवेली रे ऊपर सूर्य देव ने जल सड़ावने छड़ी। सांत जड़ो मुकड़ो और इंद्री अप्सरा जड़ी स्त्री हिरणी जड़ी साल मृग नैनी उन लड़की रे माथे उन मंत्री लड़के री नजर पड़ गई। मंत्री रे लड़के री उन माथे नजर पड़ी और मंत्री लड़के मन में विचार देखियो भाई मैं तो मन में कभी ऐसी कामना ही नहीं करी और इतनी सुंदर आ लड़की कितनी है और कौन है। विचार कियो भाई राजा ही राजकुमारी पहला बीजो तो कौन है, क्योंकि मंत्री तो उन दरबार रे मो हर समय जाओ तो, लेकिन वो जो मंत्री रो लड़को हो नहीं वो कभी दरबार रे मो नहीं गयो, क्योंकि दरबार रे मो भाई एक राजा रे सहते आदमियों री सभा वे या तो कोई शिकायत वे या कोई एड़ो कोई निर्णय लेन जावे या कोई मुख्य कोई बात वे राजा ने कन्नू कोई आदेश लेना वे या राजा ने बतावनी वे तो दरबार रे मो दावे जो कोई जावे, बाकी तो उन दरबार रे मो दावे जो कोई कौन नहीं जावे। अब वो वीरभद्र लड़को नीचे आयो, उन लड़की ने देख बोलो बोलो आप रो एन रेणो करन आप पलंग रे माता जान हो गयो। अड़ने सुबेरी वक्त ही स्नान पानी किया उन मंत्री और रवाना होयो मैं राजा रे दरबार में जाऊँ। उन समय में लड़के ने देखियो लड़को पलंग रे माता सूतो है। उन लड़के री माँ और लड़के रे पिता उन राजा रे मंत्री वीरभद्र दोनों उन लड़के ने लोगियो। लड़के ने कहो बेटा हूँ तो क्यों बैठोगे, स्कूल जा पढ़ाई कर। लड़को के नहीं मैं कटे ही नहीं जाऊँ। तो ये हुयो कहीं घणो पूछने रे बाद में उन लड़के बात बताई। लड़को 20-25 साल की उम्र में हो। लड़के कहो पिताजी माताजी मैं आज ऊपर हवेली माते चढ़ियो। आज जोड़ी बिल्डिंग है जटे पिताजी मारे रोज जटे दरबार में जाया करे। उन्हीं महल रे माते एक आज मैं लड़की ने देखी, उन्हें माते मारी नजर पड़ी। मारो अगर कटी ब्याह करावता वो तो वो कैंसिल कर दीजो और मैं ब्याह करूं इन लड़की रहते।
उन वीरभद्र मन में विचार कियो रे राम राम आ कड़ी करी। और वो लड़को एक राजा री लड़की है उन्हें हाथे ब्याह करने री सोचे जनो तो मौत ने लो कर दियो। मैं जिन दिन छोटो हो इन दरबार रे में रहतो और मारे राजा रे पीछे बहुत ही अच्छी और गहरी दोस्ती है और अण दोस्ती रे में कोई खरोस आ जावे उन्होंने पहला मने कुछ कुछ होश लेना सीखे। तो मंत्री कहीं कि उन दिन राजा दरबार में गयो ही नहीं और आड़ न कर दियो। वीरभद्र आप रे घरे जेज कर दी। रोज कोई आदमी दरबार में आतो है और वो एक दिन नहीं आवे तो उन्हीं भी कमी महसूस जरूर हुए। लेकिन वो जो वीरभद्र हो वो तो सूर्य प्रताप राजा रो बहुत ही खास मंत्री हो और वो नहीं आयो जनो तो उन्होंने आसन खाली हो और राजा पूछो कहो आज वीरभद्र नहीं आयो बात कौन है। कणे कहो भाई आज कोई कौम पहला। राजा कहो मने पूछे वगैरह तो कदे ही घरे जेज करे ही नहीं, आज अचानक जेज करी की करे। कोई बात नहीं काले आ जाई। एक दिन तो ज्यों त्यों करनी वो निकाल दियो। लड़को तो कोई हालत में वीरभद्र मान्यो ही नहीं। अब दूसरो दिन हो उन्हें दूसरे दिन ही लड़के ने खूब समझायो। लड़के कहो मैं घर बार त्याग बारे जाने तैयार हूँ, मैं कुंवारो ही रहने तैयार हूँ, लेकिन मैं ब्याह करूँ तो राजकुमारी हाथे करूँ, बीजे हाथे नहीं करूँ। देखो राजकुमारी हाथे ब्याह होना थारो संभव नहीं है और आज जो बात करी आ बात क्या में नहीं भिड़े राजा थने फांसी माती सड़ा सके। मैं थारा बुढ़ा माई तो तुम्हारी बात मान ले। लेकिन उन मंत्री लड़के कोई प्रकार की बात मानी नहीं मानी जनो अड़नू तो राजा 2-3 दिन उन्हें एबसेंट देखियो जनो आदमी ने लारे भेजा कि वीरभद्र भले कितो ही अर्जेंट कॉम वो कहीं भी करतो हो। उन्हें हजे अटे दरबार में हाथों हाथ उपस्थित होने को और नहीं आवे तो मैंने पास सूचना दो मार लिया। वो राजा रा 4-5 आदमी गया। 4-5 आदमी जान उन वीरभद्र ने कहो आपने राजा सूर्य प्रताप दरबार में मैंने बुलाया है, आप आवो क्यों कौन। आज तीसरो दिन है आप गैर हाजिरी हो और राजा रो आप रे बिना मन नहीं लगे आप दरबार में आलो। तो वीरभद्र आप रे लड़के ने नहीं समझा सकिया। आपकी पत्नी ने कहो मैं जाऊं हूँ दरबार में और राजा मैंने कारण पूछी जनो मैं झूठ नहीं बोलूं। अगर मैं झूठ बोलियो तो राजा रो मारे मातों भरोसो उठ जाई। इन वास्ते मैं बात तो हासी हासी बताऊं एंड जको भी मने दंड दे वो मैंने स्वीकार है। वीरभद्र उठूं सैनिकों हाथे हाथे रवाना हो और सीधो राजा सूर्य प्रताप रे दरबार में पूग्यो। उन सूर्य प्रताप रे दरबार में गयो है उठ जान बोलो बोलो हेठो बैठो। और राजा उन्हें पूछ्यो कहो भाई वीरभद्र आज कितरो दिन है थने बात उठा है। वीरभद्र कहो महाराज मैंने सब ध्यान है आज में 3 दिनों बाद आप रे दरबार में पूगो हूँ। अगर मारे में कोई गलती हुई है तो मैंने माफ़ करा दो और मैं आज आप दरबार में पूग गयो। राजा कहो कहीं को ना आप तो आज तो पूग गया लेकिन मैंने कारण तो बताना पड़ी। आप इतना दिन हमारे दरबार में आया क्यों नहीं, एबसेंट क्यों रहा, इनो कहीं कारण है। राजा आप बात पूछते ही वीरभद्र आप जमीर हमें देखो और विचार कर कहो राजन मैं तो यूँ ही जायो कोई घर कौम ही जो। राजा कहो अरे वीरभद्र घर कौम होतो तो ही आप मारे कनो छुट्टी लेता, छुट्टी लिए बिना एक दिन ही आप छुट्टी नहीं रखी।
मैं हूँ वगर के आप कभी एबसेंट नहीं रिया, तो अचानक 3 दिन एबसेंट रिया, मारो बुलावा आयोजन आप आया उनो पहला आया क्यों नहीं, नो कारण को। तो हाथ जोड़ वीरभद्र आप रे आसन में तो खड़ा होया और राजा ने हाथ जोड़िया, कहो राजन मैं आपने कहूँ पहला तो आप मने मारता नहीं वो तो राजा सूर्य प्रताप कहो वीरभद्र थारे जड़ो तो मारे दरबार में कोई मंत्री नहीं है और थारे बिना तो मैं नहीं रह सकूं, इन वास्ते तो थारो महल मारे महल रे जोड़े बनायो है। सब मंत्रियों में तू खास मंत्री है और मारे एकदम प्रिय है। इन वास्ते मैं थने पूछूं मन रो दुख जा थने 100 गुना माफ है। कोई भी अगर तू बात बताई उन बात रही थने दंड कोई बात रही नहीं मिले, जा थने माफ गयो तू बात बता, लेकिन बात जकी बात वे बात हासी बनी चीजें। अभी देखो अब बात करी हाथ जोड़ है न माखों, बात करी क्यों महाराज आप रे एक राजकुमारी है, वह राजकुमारी प्रतिदिन सूर्य भगवान ने जल चढ़ाया करे। मारो बेटो एक दिन उन महल रे माथे चढ़ियो, उन समय रमो आप री भी पुत्री सूर्य भगवान ने जल चढ़ावी, दो ही आमने सामने वे गया और आप री राजकुमारी बात नजर पड़ी और मन ही मन उन गलत सोच मन में पैदा कर ली और वो लड़को हट करियो बैठो है कि मैं ब्याह करूं तो राजकुमारी हाथ करूं। अब महाराज मैं मना घणो करियो, मैं उन्हें समझाने वास्ते 3 दिन छुट्टी भी रखी, लेकिन वो लड़को इन बात ने समझने रो कोई प्रयास ही नहीं करे। अबे राजा आ बात हुई, लेकिन राजा तो 100 गुना माँ पहला ही कर दिया, अब बात तो सुनने को पहला ही। हमें राजा तो उन वीरभद्र ने कोई प्रकार दंड दे नहीं सके, क्योंकि राजा तो माफ कर चुका और एक बार अगर किन्हें भी माफी दे दी जावे और जीवन दान दे दियो जावे तो पसे उन माते अपनो अधिकार नहीं है कोई प्रकार दीवड़ी चीज पासी ले जकुन। और राजा कहो भाई थारो बेटो कटे है, उन्हें बुला। तो उन लड़के ने बुलायो और लड़के ने बुलाया, उन समय में कहो बालक थे मारी राजकुमारी माते आ कुदृष्टि किन प्रकार और क्यों डाली। वो लड़को चुप साप खड़ो है और राजा रहो में एक शब्द भी नहीं बोलियो, क्योंकि उन लड़के आप रे माँ बाप ने बात करी उन पहला उन पावी भरियो। राजा उन लड़के ने कारण पूछे ही उन समय रमो राजा रो जको मंत्री हो उन लड़के रो बाप वीरभद्र उनके महाराज आ दुनिया है, दुनिया में कई भला भली है, मारो लड़को आज दिन तक ही 12 कटी गयो को नहीं और दुनिया रमो आ भला भली देखी है कोई। इन लड़के ने कहीं ठा 12 कहीं चीज़े इन वास्ते मैं लड़के ने समझाने प्रयास करूं और इन दुनिया रमो किन प्रकार की भला भली है और संसार किन प्रकार रो है, इन बारे में कुछ अहम जानकारियों है बहन मारे लड़के ने सिखाऊं। तो लड़को राजकुमारी हम ध्यान आप रो हटाए देती कोठा मने वास्ते समय देना पड़ी। राजा भी मन में विचार कियो कि दुनिया रे में भला भली किन चीज रही है और ऐडी कई भला भली है जो कि बारे जाए जगह देख सके। तो मंत्री बोलिया कि महाराज बारे जाओ जनो तो कहीं न कहीं तो देखो। इन दरबार रे में रावले में रहता मन कई साल हो गया। हाँ आप रो रहन सहन आप रो जको न्याय है आप रे नगरी जगी लोगों की आदतों है मैं तो ध्यान सब ही की है, लेकिन अब अन्य राज्यों में अगर बारे जाओ तो और चीज सीखने मिली तो वह भला भलीज है। तो राजा आदेश दियो कि जाओ थोने आ 1 महीने री कोनी सब महीनों री छूट, सब महीनों पासा मने अगर भला भली दिखा दो तो मैं मारी राजकुमारी रो ब्याह
आप लड़के हाथे करवा दो। अगर आप भला भली मैंने नहीं दिखाई तो मंत्री जी मैं आप लड़के रो वो सर है जो को कलम कर दो। अब मंत्री ने मन में लागो कि मौत तो आई रही, लड़के ने मारो साहे मने मारो, लेकिन जिन टाइम रे मो महल बनायो उन समय में ही मंत्री तो विचार कर लियो भाई राजा महल बनावे तो कदे न कदे तो गलत वही, लेकिन होनी नहीं टल सके। अगर राजा रा नहीं मानो तो ही बढ़िया बात नहीं, राजा रे कहना हो तो भर लियो, लेकिन आज मैं बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी होगी। अन समस्या रो क्यों समाधान करने हूँ मौत टल सके, क्यों मौत तो फाइनल वैसा। हमें मंत्री औरत तो बा उठी रहती, मंत्री रो लड़को और वो मंत्री वीरभद्र दो योटों भला भली देखन सारू आप रो शहर छोड़ निकल गया। अबे वो आप रो शहर छोड़ नोटो निकलिया बारे बेता बेता भटकता भटकता अंबे जंगलों में रहे, बाकी तो कौन रखे, कोई गाँव में कटे ही रहे, जंगलों में फल फ्रूट खावे और बाप न बेटो फिरता फिरे। एनी बा भला भली देखन सारू भाई संसार में किन तरीके रा लोग बारे रहे, केड़ा केड़ा कारनामा वे, किन प्रकार की दुनिया है, दुनिया रे में केड़ी विद्याओं हैं, की कर राजा राज करे, की कर राजा न्याय करे, ए चीज़ों सब देखन सारू तो बाप बेटो निकलिया। लड़को 20-25 साल रो और मंत्री तो 50 साल में हाँ उम्र में बूढ़ा हो चुका, लेकिन हाँ राजा रे खास आदमी। 2 महीना 3 महीना निकलिया, 4 महीना निकलिया, यूँ करते करते 5 महीना तो एकदम गई पड़ा एन पतो ही नहीं लागो। दिन गया दिसता रूपाली गई राता, अरे बैठा लारे करता बूढ़िया जुग जूनेरी बाता। अबे देखो बातों तो रह जावे दिन जाता रे। हमें अटो तो 6ठो महीनों लागो है, एन बे पासा गाँव हमें रवाना हो गया। और उन मंत्री मन विचार कर लड़के ने कहो बेटा मौत तो आई जगह में कोई फर्क है नहीं, क्योंकि सब महीना हूँ भला भली देखना है, आप भला भली देखी नहीं। नई बात राजा ने कहूँ जान होना हो, और राजा मौन एक वाक्य में बारे भला भली है। आप तो एडी कोई अजूबो देखियो नहीं, एडी कोई बात देखी नहीं जगह अब राजा ने होना सको। जो ही बैग 1 महीनो बाकी घर हमें रवाना होया, लड़के तो कहो पिताजी महीनो बाकी है भड़कटी फिरो। पिताजी कहो हौले हौले जाओ जड़ महीनो हो जाई। हमें कहीं नहीं बोला बोला गाँव वाला पड़ा। जो ही बे रवाना होया और भी से एक जंगल पड़तो, उन जंगल में पुगा एक जगह हेठा बैठा वृक्ष रे नीचे, और प्यास लगी। उन वीरभद्र आप लड़के ने कहो बेटा अट पाड़े कोई कुओ वावड़ी वे जा तू पानी लेना आवरो और पानी पी लो। हुआ भाई वीरभद्र रे कहने वो लड़को गयो और पहाड़ी एक कुओ हो, एन कुएं रे मुँह माते एक बाल्टी पड़ी, आप कने कोई बर्तन हो बगदी ही, बाल्टी में पानी ही सन बगदी मुँह पानी ले एन आप रे पिताजी के नाए। आप रे पिताजी ने कह लो पिताजी पानी पियो। वो पानी पीनो जड़े भूख भी लागी। उन जंगल में देखो मायावी दुनिया है, उन जंगल में एक जादूगर हो, वो आप रे जादू कई नवा नवा कारनामा करे हैं। उड़ जंगल में हिरे तपस्याओं करे, मसोणों में तपस्याओं करे, साधनाओं करे, ओ उनो धंधो। जादूगर रे एक कन्या ही, और जादूगरी स्त्री तो एक कन्या ने जन्म दियो उन पर से खत्म हो गई, लेकिन जो बा कन्या ही बा आप रे पिताजी रे आप रे बाप रे भरोसे ही और आप रे पिताजी भेड़ी हाथे मोटी हुई, तो बा तो घर में ही रहती दिन दिन। एन वो जादूगर है जो जंगलों में रहतो, है ना आप रो विद्या री साज ना करतो। और हो लुटेरो जादूगर हो तो ही, क्योंकि मेहनत करने जिंदगी में खायो कुन, जादू में पैसा लूट ले तो आप री कलाओं धगले ने बर्बाद कर देतो।
अब उन माया रूपी कहीं बनाई है, एक बड़ी भट्टी बनाई, भट्टी रे माथे कढ़ाई मेली, कढ़ाई रे में तेल नयो और आटो गूंद तैयार कर कहीं किनो बैठो बैठो जलेबी बनावे। अब वो जलेबी बनावे उन राजकुमारी है उन वीरभद्र उन मात नजर पड़ी, दो ही बाप बेटो उठ गया। उठ जाने पूछी अरे भाई आप कौन करो? मैं जलेबी बनाऊँ। तो के जलेबी मोने ही दो देखो नहीं पैसा हा बोने बरक ने और पैसा दिया कि भाई ए पैसा थोड़ी जलेबी मोने दो जो को मैं ही जिम लाऊं। तो जई बात जलेबी तोल परिंद बोने हाथ में दीनी, जड़े नजर पड़ी उन हलवाई री माते। अब उन हलवाई तो नाम नहीं हो, उन नाम तो बीजो हो, लेकिन वो एड़ा ही काम कर तो हलवाई रो काम करे उन्हें हलवाई कहो। जादूगरी हो आप रो एक पग उन भट्टी रे में घालोड़ो, वो मिठाई काटे हो जो जलेबी बनाव तो उन भट्टी रे से आग लगी, उन आग रे में आप रो पग घालोड़ो और हमें वो पग ही हड़गे उन पग रे तपू बा मिठाई बनावे। उन लड़के आप रे पिताजी ने कहो पिताजी अभी घरे गया वे तो कौन देखता एनो अभी जाते ही अटे आया जनो देखने मिले, देखो आ भला भली देखो देखो वो आदमी आप रो पग इन भट्टी रे में घालोड़ो एन आप जलेबी बनावे एनो अपने जिमावे। वारे वाह धन्य है इन जादू ने। उन वीरभद्र कहो मिठाई बीजी खाई, खाने रे बाद में कहो भाई आप री आ कहीं कला है, आप रोज पग इन भट्टी में घालोड़ो। हमें बातचीत करे या जड़े कहो भाई मारे आ भट्टी भेड़ी कर दूँ मैं। उन थोड़ी जेजूँ बा भट्टी उठू गायब कर दी और कड़नी तेल रा कड़ाया गया, कड़नी तेल गया, कड़नी भट्टी गई, कुछ नहीं बचे उठे। बार दोनों पेट भरीज गयो, बने जलेबी खना दी। वीरभद्र कहो भाई आ आप री कहीं कला है, बहुत ही अच्छी सुंदर कला है, मैं तो पहली बार देखी है कि अटत कहीं नहीं बस आप रो जादू बहुत तकड़ो है। तो कहे जादू तो है। तो वीरभद्र कहे आप वो जादू मारे लड़के ने हिका दो, मारे लड़को वो जादू हिक न सावे। तो उन जादूगर कहो बिल्कुल मैं सिखाऊँ क्यों नहीं, लेकिन सिखाने बदले में 100 मोर ले, 100 मोर मैंने देता वो तो मैंने जितो जादू मैंने जितनी मारे कने विद्या है बा पूरी पूरी विद्या मैं आप लड़के ने सिखा दूँ। इन वास्ते मैंने 3 हफ्तों रो टाइम लागी, यानी 21 दिन रो टाइम लागी। 21 दिनों पहला मैं इन विद्या नहीं सिखा सकूँ। तो उन वीरभद्र कहो कि विद्या तो हीकनी है, भले ही आप 3 हफ्तों सिखा दीजो, 21 दिनों सिखा दीजो, आपने 100 मोरों में दे दो। उन कहो पहला ले आऊँगी, पहला ले जो। वीरभद्र आप रे कनो 100 मोरों उन जादूगर दे दी। कहो मारे लड़के ने पूरो रो पूरो जादू आनो सीजे, पूरी पूरी विद्या हिका देनी सीजे, तो के सिखा दे। अब वो वीरभद्र लड़को उन जादूगर हाथे जादूगर घरे जाए और वीरभद्र कहो भाई 21 दिनों मैं इन जगह इन वृक्ष हेठे आपने मिल जाऊँ। आप रे लड़के ने कहो बिल्कुल कि मैं मारी विद्या में ही इकनाऊँ और 21 दिनों पास आ जाऊँ। अब वो लड़को जई उन जादूगर हाथे हाथे जादूगर घरे जावन ढुको। जादूगर एक कन्या ही, जादूगर स्त्री तो पहला ही खत्म हो चुकी, कन्या ने जन्म देन और वह कन्या आप पिता रे हाथ ही रहती और पिता तो आप विद्या रोकटी प्रयोग करता है, वह लड़की घर ही रहती। तो लड़की वह छोटे छोटे बच्चों रे हाथे खेलती और 20 साल की लड़की ही। उन लड़की रो नाम हो माया। माया लड़कों रे हाथे खेलती एन उन जीव हो जो को बिल्कुल लड़कों जड़ ही हो, क्योंकि उन्हें टोकन वालों कोई हो कुन जड़ तक कि नहीं टोको नहीं, जड़ तक आकड़ नहीं, जड़ तक उन्हें ठा नहीं पड़े भले खाडो है। वो एक आकड़े जन ठा पड़े धके खाडो है, हम के मुँह पड़ जाओ पहले के तो बस क्या
लड़की ने कोई केवणियों हुई को नहीं बंदे ना टाबरों बेड़ी रमती और छस हाथ स्वर टाबर आबर हाथ खेलती रहती। उन टाबरों में एक लड़को हो, वो लड़को अणुतई ज़्यादा कर दे तो जनो एक दिन उन जादूगरी लड़की उन्हें था पाती माया। कहो तू बहुत गजब शरारती है, अरे तू 7-8 साल रो है और इतनी अणुताई करे। जड़े उन आप रे पिता रे मात नजर पड़ी उन माया री। पिताजी री भेड़ो एक 20-25 साल रो युवक देख वाह पहला तो मन रे मोह होस्ती जी ने हाथे मारो ब्याह हो जावे तो मैं उन्हें हाथ रहने शुरू हो जाऊँ। एड़ो मन रे मोह विचार करती एक दिन अचानक एड़े पुरुष रे माथे नजर पड़ गई। उन वीरभद्र रे लड़के रे माथे नजर पड़ी माया री। माया सीधी घरे गई, घरे जा एन आप रे पिताजी ने पानी बीजो पायो और वो लड़को हाथे हो उन्हें पानी पायो और माया मौली मौली बैठी। माया ने यूँ उठाओ कि मारे पिताजी आज दिन तक नहीं जीव तो नहीं छोड़ियो है, जको भी आवे उन्हें ख़त्म कर दे, विद्या सिखावनो लालच देन लेना आवे लेकिन विद्या आज दिन तक की नहीं सुनाई कौन और उन्हें हत्या कर दे। बहुत ही गलत वे और वो आदमी बहुत ही बड़ो विश्वास करना है इन्हें हाथे हमें धोखो हो जाई। बाइयों मन में विचार करे ही एन उन जादूगर कहीं किनो एक आप रो कमरो हो, उन कमरे रे में उन मंत्री लड़के ने बंद कर दियो। उन जादूगर उन लड़के ने कहो आज मैं उन कमरे में थने बंद करूँ और इन कमरे रो दरवाजो में 21 दिन बाद में खोलूँ और मैं बाहर बैठो साधना करूँ और थने विद्या बाहर बैठो ही दिखा दो। उन लड़के ने बंद कर दियो और लड़के ने ठा पड़ गयो मौत आई जके में तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि दीवार माते जटे जटे खून रा धब्बा हा और ओटे मो मरियोड़े मिनको री गंध आवती, छोटी छोटी हड्डियों पड़ी इं एलोण लागतो भी अटे मिनक मारियोड़ा है। एड़ी सुनसान जगह रे मो गाल और बारू लॉक दे दियो। 21 दिन उन्हें टाइम दियो और लड़की मन में विचार देखियो इन बेचारे की मौत तो आई जके में कोई फर्क है नहीं है, किकर भी कर और इन लड़के ने बसा दो। तो वह लड़की माया उन लड़के ने किन तरह बसावेला और अंतरे में माया रे और उन्हें हाथे शादी वेला और वो जो जादूगर तो उन्हें विद्या नहीं हिकावे लेकिन माया उन्हें विद्या हिकावेला बाकी कर हिकावे। आज की बात आपने भाग नंबर 2 में सुना वाला और भाग नंबर 1 हो। आपने कैडो लागो आप कमेंट कर बता दीजो पासा मिलाला अगले दिन भाग नंबर 2 रहाते। जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।